आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी चीज देख लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जो जानकारी सामने आई है वो सीधे झारखंड की हजारों महिलाओं से जुड़ी हुई है। बोकारो की कई महिलाओं के खाते में महिला सम्मान योजना का पैसा आना शुरू हो चुका है और इसका स्क्रीनशॉट प्रूफ भी सामने आ चुका है। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक ऐसी खबर है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में सभी जिलों में पैसा आना शुरू हो गया है या फिर अभी केवल कुछ ही जगहों पर यह प्रक्रिया शुरू हुई है। होली के बाद से ही इस योजना के पैसे का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा था। हर दिन यही उम्मीद रहती थी कि शायद आज खाते में पैसा आ जाए, लेकिन दिन बीतते गए और कोई अपडेट नहीं मिला। कई जगहों पर बार बार बैंक जाकर चेक किया गया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि कई महिलाओं ने उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी थी। मन में ये सवाल आने लगा था कि आखिर ये पैसा मिलेगा भी या नहीं। कुछ लोगों ने तो ये भी मान लिया था कि अब शायद ये योजना रुक गई है या फिर इसमें बहुत देरी होने वाली है। लेकिन अब अचानक से जो अपडेट सामने आया है उसने एक बार फिर उम्मीद जगा दी है। जैसे ही बोकारो से ये खबर आई कि खातों में पैसा आने लगा है, वैसे ही बाकी जगहों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या अब उनके खाते में भी पैसा आएगा। सबसे खास बात यह है कि ये पैसा ऐसे समय में आना शुरू हुआ है जब घर के खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं और छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए ये खबर सिर्फ एक योजना की अपडेट नहीं है, बल्कि उन सभी परिवारों के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। अब आगे इस वीडियो में पूरी सच्चाई समझ में आएगी कि पैसा कहां कहां आना शुरू हुआ है, किन लोगों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। ये जानकारी आखिर तक देखना जरूरी है ताकि कोई भी जरूरी अपडेट छूट न जाए और पूरी सच्चाई समझ में आ सके। अब सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार किया जा रहा था, उसका जवाब सामने आ चुका है। कल से ही झारखंड में महिला सम्मान योजना के तहत पैसा आना शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत बोकारो जिले से देखने को मिली है। बोकारो की कई महिलाओं के बैंक खाते में ये राशि ट्रांसफर हो चुकी है, जिसका स्क्रीनशॉट प्रूफ भी सामने आया है। इससे ये साफ हो गया है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हकीकत है। ये अपडेट सामने आते ही बाकी जिलों में भी हलचल बढ़ गई है। हर जगह यही चर्चा हो रही है कि जब बोकारो में पैसा आ गया है तो अब बाकी जिलों में कब तक पहुंचेगा। जानकारी के अनुसार ये प्रक्रिया एक साथ पूरे राज्य में नहीं बल्कि धीरे धीरे अलग अलग जिलों में शुरू की जा रही है। यानी पहले कुछ जगहों पर पैसा आना शुरू हुआ है और फिर चरणबद्ध तरीके से बाकी जिलों में भी ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके खाते में अभी पैसा नहीं आया है उन्हें नहीं मिलेगा, बल्कि इसका सीधा मतलब ये है कि थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के जरिए एक साथ सभी खातों में पैसा भेजना संभव नहीं होता। इसलिए सरकार की तरफ से इसे चरणों में किया जा रहा है ताकि किसी तरह की तकनीकी समस्या न आए और सभी को सही तरीके से पैसा मिल सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो अपडेट आया है वो काफी अचानक आया है। पहले लंबे समय तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी, जिससे लोगों के मन में शक पैदा हो रहा था। लेकिन अब जैसे ही असली ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है। अब ये सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि एक वास्तविक प्रक्रिया बन चुकी है। बोकारो की महिलाओं के लिए ये खबर किसी राहत से कम नहीं है। जिन लोगों ने बार बार बैंक जाके चेक किया, निराश होकर वापस लौटे, उनके लिए अभी एक बड़ा बदलाव है। जैसे ही खाते में पैसा दिखा, एक तरह से भरोसा वापस आ गया है कि योजना बंद नहीं हुई है, बल्कि बस थोड़ा समय लग रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला नंबर किन जिलों का होगा और कितने समय में सभी को ये पैसा मिल जाएगा। यही वजह है कि इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि आगे विस्तार से बताया जाएगा कि किन लोगों को सबसे पहले फायदा मिल सकता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि कोई भी अपडेट छूट न जाए। अगर थोड़ा पीछे जाकर देखा जाए तो इस पैसे का इंतजार सिर्फ एक योजना का इंतजार नहीं था, बल्कि ये उन रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा हुआ था जिन्हें पूरा करना हर दिन थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा था। होली के बाद से ही मन में एक उम्मीद बनी हुई थी कि अब जल्दी ही पैसा आएगा और कुछ जरूरी काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगी। कई घरों में हालात ऐसे हो गए थे कि हर सुबह यही सोचकर दिन शुरू होता था कि शायद आज खाते में पैसा आ जाए। मोबाइल उठाकर बार बार बैलेंस चेक किया जाता था, बैंक जाकर लाइन में खड़ा हुआ जाता था, लेकिन हर बार खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता था। इस लगातार इंतजार ने थकान और निराशा दोनों बढ़ा दी थी। धीरे धीरे ये स्थिति बन गई कि कई महिलाओं ने अपने मन को समझा लिया था कि अब शायद ये पैसा नहीं मिलने वाला। जब बार बार उम्मीद टूटती है तो इंसान खुद को ही समझाने लगता है कि अब उम्मीद रखना ही बेकार है। कुछ लोगों ने तो घर के जरूरी खर्चों को भी टालना शुरू कर दिया था, ये सोचकर कि जब पैसा आएगा तब देखेंगे। लेकिन जब पैसा ही नहीं आया तो मुश्किलें और बढ़ती चली गई। इस पूरे समय में सबसे ज्यादा असर उस आत्मविश्वास पर पड़ा जो इस योजना से जुड़ा हुआ था। शुरुआत में जब इस योजना की बात सामने आई थी तब एक भरोसा बना था कि अब कुछ राहत मिलेगी,
लेकिन जब लंबे समय तक कोई अपडेट नहीं आया तो वही भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कई जगहों पर यह चर्चा होने लगी थी कि शायद अब ये योजना सही तरीके से लागू नहीं हो पाएगी। लेकिन अब जब अचानक से पैसा आना शुरू हुआ है तो वही भावनाएं एकदम बदलती हुई नजर आ रही हैं। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, अब उनके चेहरे पर फिर से संतोष और राहत दिखाई दे रही है। ये सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे के वापस आने की बात है जो कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया था। यही वजह है कि इस खबर का असर सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि भावनात्मक भी है, क्योंकि जब लंबे इंतजार के बाद कोई चीज मिलती है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। अब आगे ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे राहत देगा और किन समस्याओं को सबसे पहले हल करने में मदद करेगा। अब अगर असली स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो समझ में आता है कि इस पैसे का इंतजार इतना ज्यादा क्यों था। पिछले कुछ समय में घर का खर्च जिस तरह से बढ़ा है उसने हर परिवार को प्रभावित किया है। खासकर रसोई का खर्च, जो हर दिन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, वही सबसे ज्यादा मुश्किल बन गया है। सबसे बड़ी समस्या एलपीजी गैस को लेकर देखने को मिली है। पहले जहां गैस आसानी से मिल जाती थी, वहीं अब कई जगहों पर इसकी उपलब्धता कम हो गई है। सिलेंडर लेने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और ऊपर से इसके दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस गैस सिलेंडर से पूरे महीने का खाना बनता था, वही अब एक बड़ा खर्च बन गया है। कई घरों में तो ये स्थिति आ गई थी कि गैस का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना पड़ रहा था। कुछ परिवारों ने तो मजबूरी में पुराने तरीकों का सहारा लेना शुरू कर दिया था ताकि गैस की बचत हो सके, लेकिन इससे रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। खाना बनाने में ज्यादा समय लगता है, मेहनत बढ़ती है और कई बार सही तरीके से काम भी नहीं हो पाता। ऐसे में ये साफ दिखने लगा था कि महंगाई का असर सबसे ज्यादा घर के अंदर पड़ रहा है। सिर्फ गैस ही नहीं, बल्कि बाकी जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी, तेल, राशन, हर चीज का खर्च धीरे धीरे बढ़ गया है। पहले जो खर्च आसानी से संभल जाता था, वही अब सोचने पर मजबूर कर देता है। कई बार छोटी छोटी जरूरतों को भी टालना पड़ता है क्योंकि बजट सीमित होता है। यही वजह है कि जब मैया सम्मान योजना के पैसे का इंतजार किया जा रहा था, तो वो सिर्फ एक अतिरिक्त मदद नहीं थी, बल्कि एक जरूरी सहारा बन गया था। ये पैसा उन खर्चों को संभालने में मदद कर सकता है जो धीरे धीरे बोझ बनते जा रहे थे। खासकर गैस सिलेंडर जैसे खर्च, जिनसे सीधे घर की रसोई जुड़ी होती है, वहाँ ये राशि बहुत मायने रखती है। अब जब पैसा आना शुरू हुआ है तो सबसे पहले राहत इसी बात से मिलती है कि जरूरी खर्चों को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। जिन घरों में गैस भरवाने में दिक्कत हो रही थी, वहां अब ये काम थोड़ा सरल हो सकता है। यही कारण है कि इस योजना का महत्व सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि जब ये पैसा खाते में आना शुरू हो गया है तो इससे असल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी भी योजना की असली ताकत तब समझ में आती है जब उसका असर सीधे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर दिखने लगता है। सबसे पहला असर तो यही देखने को मिलता है कि जिन घरों में छोटे छोटे खर्च भी मुश्किल लगने लगे थे, वहाँ थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही खाते में पैसा आता है, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। गैस सिलेंडर भरवाना, राशन लेना या फिर घर की बाकी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करना, ये सभी काम अब थोड़ा आसान हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पैसों की कमी के कारण ज़रूरी काम भी टलते रहते हैं, लेकिन अब जब ये राशि मिलनी शुरू हुई है तो उन कामों को पूरा करने का मौका मिल रहा है। ये सिर्फ खर्च करने की बात नहीं है, बल्कि ये उस तनाव को कम करने की बात है जो लगातार पैसों की चिंता से बना रहता है। इसका एक और बड़ा असर मानसिक रूप से भी देखने को मिलता है। जब लंबे समय तक इंतजार करने के बाद पैसा मिलता है तो एक तरह का संतोष आता है। ऐसा महसूस होता है कि मेहनत और धैर्य का फल मिला है। जो भरोसा कुछ समय के लिए कमज़ोर पड़ गया था, वो फिर से मजबूत होने लगता है। इसके अलावा ये योजना कई महिलाओं के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक आज़ादी भी लेकर आती है। जब खुद के खाते में पैसा आता है तो फैसले लेने में एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है, चाहे वो घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदना हो या फिर किसी और ज़रूरत को पूरा करना हो। ये राशि एक सहारा बनती है। धीरे धीरे जब ये पैसा सभी जिलों में पहुंच जाएगा तो इसका असर और भी ज़्यादा साफ दिखाई देगा। हर घर में छोटे छोटे बदलाव होंगे, लेकिन मिलकर यही बदलाव एक बड़ी राहत बन जाएंगे। यही वजह है कि इस योजना को सिर्फ एक सरकारी मदद के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये उन लोगों के लिए एक ज़रूरी सहारा है जो हर दिन बढ़ती महंगाई का सामना कर रहे हैं। अब आगे ये देखना भी ज़रूरी होगा कि ये प्रक्रिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है और कितने समय में सभी लाभार्थियों तक ये राशि पहुँचती है। लेकिन इतना साफ हो चुका है कि जिस चीज़ का इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा था, वो अब सच में शुरू हो चुका है। तो पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है कि मैया सम्मान योजना का पैसा झारखंड में आना शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत बोकारो जैसे जिलों से हो चुकी है। लंबे समय से जो इंतजार चल रहा था, वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए राहत है जो हर दिन इस उम्मीद में थे कि कब उनके खाते में ये राशि आएगी। होली के बाद से जिस तरह का इंतजार बना हुआ था, वो आसान नहीं था। कई बार ऐसा लगा कि शायद अब ये पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है उसने पूरी सोच बदल दी है। ये साबित हो गया है कि प्रक्रिया में देरी हो सकती है, लेकिन योजना रुकी नहीं थी।
अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बाकी जिलों में भी ये पैसा पहुंचता जाएगा। इस पूरे मामले से एक बात जरूर समझ में आती है कि धैर्य रखना कितना जरूरी होता है। जब लगातार कोई अपडेट नहीं मिल रहा था तब भी उम्मीद कहीं ना कहीं बनी हुई थी और अब उसी उम्मीद का परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के खाते में अभी पैसा नहीं आया है उनके लिए भी यही संकेत है कि थोड़ा और इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि प्रक्रिया धीरे धीरे सभी तक पहुंचेगी। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये योजना कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और किन किन लोगों तक इसका फायदा पहुंचता है। लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि शुरुआत हो चुकी है और यही सबसे अहम कदम होता है। अगर ऐसी ही जरूरी और सही जानकारी समय पर मिलती रहे तो किसी भी योजना का फायदा सही तरीके से उठाया जा सकता है। इसलिए इस तरह की अपडेट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी ही सटीक जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।